उसामा भाई, मेरे जितने लोग ये देख रहे हैं ना, उन सबके दिमाग में ये एक सवाल है। जितने ये तैर रहे हैं उन सबके दिमाग में ये सवाल है। इटर्निटी तक जितने लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे ना, उन सबके दिमाग में एक सवाल है जो मैं सबकी तरफ से आज आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताएं, अगर शार्क मछली आ गई तो क्या होगा? Today we are finding Nemo. अभी हफ्ते की बात है कि स्कूबा क्लब के उसामा का मुझे मैसेज आया कि वकार आपके ऊपर हमारी स्कूबा डाइविंग ड्यू है, तो कल बरोज़े इतवार समंदर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो आप आ जाएं, आपको उतर के मज़ा आ जाएगा पानी में। अब मैं ये सोचने लगा कि मैंने ऐसा उसामा के लिए क्या किया है जो ये अपने आप को मेरा कर्जदार समझ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी ज़िंदगी में कभी फाइंडिंग नीमो देखी है तो आपका भी कभी ना कभी ये दिल चाहा होगा कि आप भी समंदर की तह में उतर के देखें कि चल क्या रहा है। इतवार को सुबह 8 बजे उनकी गाड़ी ने मुझको दोरा जी से उठाया और सीधा फेंका ले जाकर मुबारक विलेज पर। स्कूबा डाइविंग का सुनते ही कराची वालों के दिमाग में एक ही स्पॉट आता है और वो है चरना आइलैंड, लेकिन ये स्कूबा क्लब वालों ने एक नया ही स्पॉट निकाला है जिसका नाम है अरेबियन रॉक्स। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको 20 मिनट का करना पड़ता है कश्ती का सफर। हमारी कश्ती तकरीबन 50 फीट गहरे पानी के ऊपर तैर रही थी, लेकिन वो पानी इतना शफाफ था कि वहां कश्ती पे बैठे बैठे आपको समंदर की तह आराम से नजर आ रही थी। हमारी कश्ती छोटे लेकिन इंतहाई खूबसूरत और एक गहरे साहिल पर आकर लंगर अंदाज हुई। यहां से हमको एक छोटी सी पहाड़ी उबूर करके वहां पहुंचना था जहां से हमको समंदर में छलांग लगानी थी। एक बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मुझे तैरना बहुत वाजिबी सा आता है, बल्कि ना होने के बराबर। और जिस जगह से मुझे छलांग लगानी थी वो सतह समंदर से तकरीबन 15 फीट ऊपर थी, और जिस जगह मैं छलांग लगा रहा था वहाँ पानी 20 फीट गहरा था। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, ये छलांग मुझे लगानी थी क्योंकि मुझे नीमो की जान बचानी थी। Today we are finding Nemo. जितनी ऊपर कड़कती हुई धूप थी उतना ही ये पानी ठंडा था, और इसमें शपड़ शपड़ करने का जो मज़ा आ रहा था, वाह वाह। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त समंदर के ऊपर लाइफ जैकेट पहने लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था अभी अभी यहीं पे टाइटैनिक डूबा है। यहाँ पर स्कूबा क्लब वाले आपको एक चश्मा दे देते हैं जिससे आप पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं और आपको पानी के अंदर का सब नज़र आता है, जिसको स्नॉर्कलिंग कहा जाता है। लेकिन आज हम सतह पर तैरने नहीं आए थे, आज हमारा इरादा था समंदर के अंदर उतरने का। तो इनके तैराकों ने मेरी लाइफ जैकेट उतार के मुझको स्कूबा का सामान पहना दिया, और जितनी देर मैं वहाँ सांस लेने की प्रैक्टिस करता रहा, उसामा भी अपना गियर पहनकर आ गए और फिर वो मुझे लेके गए गहरे समंदर में। पानी के अंदर पहला सांस, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में पहली बार सांस आई है। इस वक्त एक सांस की अहमियत का अंदाज़ा होता है जब आप पानी की गहराइयों में अपने सांस को अपने सामने बुलबुलों की सूरत में उठता देखते हैं। सूरज की किरणें किसी नर्म मखमल के पर्दे की तरह आंखों के सामने लहराती नजर आती हैं, और जहां जहां वो ज़मीन पर पड़ती हैं एक नई दुनिया को आपके सामने अयां करती हैं। कहते हैं इंसान 70% पानी से बना है, और इसका एहसास मुझे पानी के अंदर जाने के बाद ही हुआ। सिर्फ 2 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं तो पानी में ही पैदा हुआ था और मैं इसी का हिस्सा हूँ। बज़ाहिर ऊपर से खामोश और रौबदार समंदर अपने अंदर कितनी शौक़ और ज़िंदगी से भरपूर दुनिया समाये बैठा है, इसका अंदाज़ा इसमें समाकर इसका हिस्सा बनकर ही होता है। ढूंढने में नीमो को आया था, लेकिन आधे घंटे में ही इस 3D दुनिया में मैं अपना दिल खो बैठा। वापसी का सफ़र भी हमारा वही कश्ती में हुआ। चारों तरफ हद निगाह समंदर, एक तरफ सूरज ढलने का नाकाबिले यकीन मंजर में अपनी आंखों से देख रहा था,
और मैं सोच रहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि वो सब चीज़ें जो हम टीवी पर देखते हैं वो मैं एक्चुअली खुद जी रहा हूँ। और ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह के हुक्म से, जिसने मुझे आप जैसे फैंस बल्कि आप जैसे दोस्तों से मिलवाया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं समंदर की गहराइयों, आसमान की बुलंदियों, घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों, अनजान बाज़ारों और खुले मैदानों तक पहुँच सका। मैं उसामा और स्कूबा क्लब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन तरीन एक्सपीरियंस के लिए अपने पास इनवाइट किया। आपको इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या स्क्रीन पर भी इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक आ रहा होगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा स्कूबा डाइविंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्कूबा क्लब। मेरी ये वीडियो वाटर थ्योरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए